अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का दरक्षा बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है आलमी हिद्दत, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको हमेशा एग्ज़ाम में लगभग अप्रॉक्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर आपको 10 नंबर का पूछता है। इसमें आपको ये चैप्टर इतना वीवीआई है कि ये आपको हमेशा, चाहे कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे ये उर्दू के अलावा भी आपको, चाहे हिंदी में चले जाइए या फिर आपको इंग्लिश में चले जाइए या संस्कृत वगैरह, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें आपको हमेशा इससे रिलेटेड आपको पूछता है। ये चैप्टर का नाम है आलमी हिद्दत, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपको लिखना भी है, आपको मजमून वगैरह जो इससे से रिलेटेड है, इससे में आता है, वो चीज़ आपको ये आज हम लोग पढ़ाएंगे। आइए इससे पहले जो आप लोग का जो चैप्टर गुजर चुका है उस पे हम लोग कुछ टॉपिक रिवीजन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर पे हम लोग फुल एक्सप्लेन के साथ चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कि आपका आलमी हिद्दत है और इसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले वाला जो चैप्टर है, बैक चैप्टर है, उसका नाम क्या था? आपको आशियाना। आशियाना कौन सा? आपको उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के राइटर कौन है? तो उसके चैप्टर के राइटर है आपको निगारे अजीम। निगारे अजीम का एजुकेशन, और उस कहानी में निगारे अजीम चैप्टर जो आशियाना है उसमें कहानी में क्या कहना चाहती है, तो वो कहानी एक नफ्स से रिलेटेड है, जिसको हम लोग घरेलू कहानी कहते हैं। आजकल के दौर में लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जो गरीब तबका के हैं, जो लोअर कास्ट के जो आदमी होते हैं, वो सिर्फ वही लोग परेशान रहते हैं, लेकिन दर हकीकत जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होते हैं वो भी परेशान रहते हैं। इस कहानी में बरकत अली सिद्दीकी और उसकी वाइफ जरीना और उसके जो लड़के रहते हैं जिसका नाम है सिराज है, उसकी बहू इरफाना, ये सब एक घर का माहौल बताया गया है। उस कहानी में आपको ये बताया गया है कि लोग हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उतने सुख नहीं रह पाते हैं, कि इसलिए कि बरकत अली सिद्दीकी और जरीना ये लोग एक देहात टाइप के देहात गांव में, एक गांव में रहने की ख्वाहिशमंद रहती है, और उनका मेन ख्वाहिश ये रहता है कि लोग हमसे आके मिले, कुछ मुलाकात हो, लोगों से मेल जोल हो, आने जाने का सिलसिला बरकरार रहे। लेकिन शहर में ये होता है कि शहर में लोग एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते, लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है तब। लेकिन ऐसा सिचुएशन रहता है शहर में कि लोग, आपको काम से काम मतलब रहता है, लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे किसी से कोई मतलब नहीं। शहर में आप जाइएगा तो आपको फील हो जाएगा कि आपके बाजू वाला क्या, जो रूम रेंट रहता है, जो रूम पार्टनर रहता है, वो अंदर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को कोई खबर नहीं रहती है। इसलिए जरीना और बरकत अली जो है उकता गए थे कि आखिरकार कितने दिनों तक हम लोग इसी रूम में, इसी बिल्डिंग में रहेंगे। कुछ चहलकदमी भी हो जाए, कुछ लोग मिलने के लिए भी आए। इसीलिए वो चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा आशियाना हो, छोटा घर हो, जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे, लोग हमसे मुलाकात करने आए। इस वीडियो का जो आपका जो आशियाना है उसका फुल एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, और आपको उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन वीवीआई और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आएगा वो भी आपको बता दिए हैं। आप चैनल पे जाइए, अब वहां से इससे आप नॉलेज ले सकते हैं। आइए आज हम लोग आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपको ग्लोबल वार्मिंग एक मजमून है। मजमून मतलब समझते होंगे आप लोग, किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक चीज पर आपको उससे रिलेटेड आपको बताना है। फॉर एग्जांपल, हमको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बताना है तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और इसमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो चीज इस चैप्टर में बताया गया है। और आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर आपका 6 है, और ये मजमून है, ठीक है। और इसमें कोई राइटर वगैरह नहीं है, ये माखूज है। माखूज मतलब ये होता है कि एक दूसरे से अखज किया गया हुआ, निकाला गया है, और सब लोग मिलकर इसको लिखे हैं, इसलिए इसको हम लोग माखूज कहते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में मतलब हर साल आपको क्लास 10th में आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो है ना, आपको
5 नंबर में, आपको 2 नंबर में, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव के शक्ल में हमेशा पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग से लोगों को बचाने के लिए किस चीज़ का नुस्खा अमल करनी चाहिए, ये चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका ये बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है द्रक्षादोम है। आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं 5 चैप्टर, तो पहला एक हम था, दूसरा आपको जो 4 चैप्टर था वो अफसाना था, मुख्तसर अफसाना, छोटी छोटी कहानी थी जिसमें आपको भाभी जान था, कटी हुई शाख था, आशियाना था, फरार था, ये सब था। अब हम लोग अफसाना खत्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, आपको मजमून पढ़ेंगे। तो मजमून क्या चीज होता है उससे भी कुछ हम लोग जान लें, इसलिए कि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि मजमून का मतलब क्या होता है, और मजमून को जो शोहरत पाने वाले हैं, मजमून को जिसने उजागर किया, जिसने हाईलाइटेड किया, उसका नाम बताइए। तो देखते हैं, देखिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। आपका ये मजमून जो है, ये चैप्टर है आपका आलमी हिद्दत, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, जो जमीन का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे कि क्यों बढ़ता है और किस वजह से बढ़ रहा है, और इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो चीज जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो मजमून है ये चैप्टर, तो मजमून के बारे में भी जानेंगे, इसलिए कि मजमून से भी क्वेश्चन पूछता है कि मजमून में आपको मजमून का इजाद कहाँ हुआ, मजमून की शुरुआत कहाँ से हुई, और मजमून के असल जो चैप्टर के जो राइटर हैं, जो आपको मजमून निगार है, वो कौन कौन है, उस चीज के बारे में जानेंगे। देखिए आपका ये मजमून हो गया, और ये मजमून उर्दू मजमून में आपको उर्दू मजमून कहाँ से इजाद हुआ, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो आपको कलकत्ता में पड़ता है। देखिए ये मजमून कहाँ से इजाद हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, तो ये आपको फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ, कलकत्ता से ये आगाज हुआ, कलकत्ता ही में ये फोर्ट विलियम कॉलेज पड़ता है। ये बहुत पुराना कॉलेज है, जहां इस कॉलेज में ये होता था कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता था। अगर कोई बुक आपको फारसी में है तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता था, अगर कोई बुक इंग्लिश में है तो उसको उर्दू में या फिर फारसी में ट्रांसलेट किया जाता था। इस कॉलेज में ऐसा ही होता था। आपके इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा, जिसका नाम है आपको मीर अमन देहलवी, जो बागो बहार है, वो भी फोर्ट विलियम कॉलेज ही से निकला था। उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए आपको मजमून निगार में आपको फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया, और इसके जो असल राइटर सब है, जो इस मजमून को ज्यादा शोहरत दिलाए हैं, वो है सर सैयद अहमद खान है, और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आजाद है, उसके बाद आपको मोहसिनुल मुल्क है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो मजमून निगारी में अपनी बहुत ज्यादा शोहरत हासिल किए और मजमून को उरूज तक पहुंचा। उरूज मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा है, इसलिए कि आपको पहले के दौर में मजमून ऐसा होता था कि बहुत लंबी चौड़ी होती थी। मजमून इतना लंबा कि आपको पढ़ने में भी मुश्किल होता था और आपको समझने में भी मुश्किल होता था। लेकिन जब से सर सैयद अहमद खान और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और आपको बहुत सारे जो राइटर्स ये सब जो आए, तो उनके बाद ये लोग इस मजमून में ये तब्दीली की, ये चेंजेस किया कि मजमून को आपको कम समय में और जो मेन चीजें होती है, मेन टॉपिक जो होता है, उसको बताते थे, ताकि मजमून भी पढ़ ले और उसका मतलब भी समझ में आ जाए। ये चीज मुकम्मल हो गया। अब हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आलमी हिद्दत कहते हैं। आलमी हिद्दत मतलब क्या होता है, तो आलमी हिद्दत होता है आपको जमीन का टेम्परेचर, जमीन का दर्जे हरारत, जिसको उर्दू में कहते हैं। जमीन का दर्जे हरारत क्यों बढ़ रहा है, तो आजकल के दौर में हम लोग जमीन के दर्जे हरारत को बढ़ाने में सबसे बड़ा इंसानों का योगदान ये है कि लोग जो है कल कारखाना जैसे कि फैक्ट्री वगैरह आपको शुरुआत कर दिए हैं। रोडों पर आपको गाड़ी, प्रदूषण वाली गाड़ी जिससे धुआं वगैरह निकलता है, पेट्रोल डीजल वगैरह से जो गाड़ी ये चलती है, ये हो गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग में आपको जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका धीरे धीरे आपका दुनिया नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
इसलिए हम आपको बताए थे कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10th ही में आएगा, आपको 10th के अलावा 12th वगैरह में और आपको अदर लैंग्वेज में भी आपको इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग को आपको बचाने के लिए, ज़मीन का दर्जे हरारत, ज़मीन का टेम्परेचर बचाने के लिए पूरी दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, यूरोप वगैरह जितने भी ममालिक थे, सब ममालिक में इससे रिलेटेड आपको अहम कॉन्फ्रेंस मतलब जलसा जुलूस हुआ, ताकि हम इस ज़मीन के दर्जे हरारत को, ज़मीन के टेम्परेचर को हम लोग कम कर सके। इसलिए कि आलमी हिद्दत एक ऐसा मसला है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाले को है। अगर हम लोग हिंदुस्तान वाले हो या फिर अदर कंट्री वाले हो, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कल कारखाने खोलेंगे, कल कारखाने फैक्ट्री वगैरह खोलेंगे, गाड़ी वगैरह प्रदूषण वाली गाड़ी चलाएंगे, तो जिसकी वजह से आपको प्रदूषण ज़्यादा होगा तो बगैर मौसम का आपको मौसम चेंजिंग हो जाएगा। जैसे कि आपको जिस समय बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होगा, गर्मी के समय गर्मी नहीं होगी, ठंडी के समय ठंडी नहीं होगी। इस तरीके से आपका मौसम चेंज होगा और मौसम चेंज होने की वजह से आदमी धीरे धीरे दुनिया नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आपका जो धरती है, जो ज़मीन है, वो जिसको हम लोग, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर जीव मतलब जो भी जानदार चीज है उसके लिए परफेक्ट है ये धरती। बाकी और दूसरे ग्रह पे, दूसरे प्लानेट वगैरह ये सब पे जाइएगा तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपको ठंड है, तो कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कहीं आपको ऑक्सीजन ही नहीं है। तो इस तरीके से सारे धरती, सारे ग्रह पे जो है आपको सबका अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग तरीके का है। लेकिन आपका ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो हर जीव के लिए, हर जानदार चीज़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। जहां आपको इंसान हो या फिर जानवर हो, परिंदा हो, चरिंदा हो, जो कुछ भी है, सब अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ से फैलता है और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ और इससे बचने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बताया है, वो हम लोग बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि देखिए आपको पिछले 30-40 वर्षों से, 30-40 साल से आपको हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत मतलब टेम्परेचर रफ्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 21वीं सदी में आपका, अभी तो आपको ज़मीन का दर्जे हरारत 0.75 आपको बढ़ गया है, लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा तो आपको ज़मीन का दर्जे हरारत, ज़मीन का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जब दुनिया ख़त्म होगी तो हम आप सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इसका जो बचाव है उसको हम लोग यूज़ करें। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, मसला समझते हैं, एक संगीन टॉपिक है जिससे हमको हर लोगों को चाहिए कि इस पे हम लोग चर्चा करें और इससे बचने के लिए उपाय करें। दुनिया के साइंसदान इसके लिए बहुत फिक्रमंद है। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत फिक्रमंद है कि अगर ज़मीन का दर्जे हरारत, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लोग के लिए क्या नुकसान होगा। इसलिए सारे दुनिया के जितने भी साइंसदान हैं सब लोग इस पे बहस कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे साइंसदान एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे पे मतलब आपको एक ग्राफ बना रहे हैं और एक फाइल बना रहे हैं जिस पे सिग्नेचर कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हम लोग इससे बचने के लिए, हम लोग अपने गांव में, अपने मोहल्लों में, अपने देश में आपको ग्रीन हाउस पेड़ वगैरह से बचने के लिए आपको पेड़ वगैरह लगाया जाएगा। बहुत सारे कल कारखानों वगैरह को बंद किया जाएगा। प्रदूषण वाली जो गाड़ी है उससे बचने के लिए उसको बंद किया जाएगा। ये सब चीज़ें सारी दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आपको और भी कंट्री है, अमेरिका, यूरोप वगैरह जो विकसित कंट्री है और ज़्यादा इस पे चर्चा कर रहे हैं, फिक्रमंद है और इससे रिलेटेड बचने के लिए बहुत सारा उपाय लगा रहे हैं। ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा गैस आता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद मीथेन गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन वगैरह, ये सब इसमें आता है। अब देखिए जमीन का जो टेम्परेचर है बढ़ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ गया है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका, जिसको CO2 कहते हैं हम लोग, वो आपको इस गैस में आता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद आपको मीथेन गैस CH4 आता है, उसके बाद आपको नाइट्रस ऑक्साइड आता है जिसको हम लोग NO2 कहते हैं, और उसके बाद आपको ओजोन वगैरह आता है। वो ओजोन क्या होता है, तो ओजोन एक लेयर होता है। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब अगर आपका बढ़ जाता है तो आसमान पे एक ऐसा लेयर है ओजोन लेयर, तो वो अगर ये सब चीजें बढ़ जाएगा तो ओजोन लेयर आपको फट जाएगा, और जिससे जो है सूरज की जो रोशनी आती है, किरणें आती है अल्ट्रावायलेट, तो वो चीज जो बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो हमको ओजोन लेयर जो है हम लोगों को उससे बचाता है। लेकिन जब ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट रोशनी आएगी और बहुत सारी बीमारी आदमी को होने लगेगा, और जिसकी वजह से खत्म हो जाएगा इंसान। देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना इजाफा हो गया है, मीथेन गैस कितना इजाफा हो गया है, वो चीज जानते हैं। देखिए इजाफा मतलब बढ़ोतरी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको 31% बढ़ गया हुआ है। उसके बाद मीथेन गैस जो है आपको 149% आपको बढ़ गया हुआ है। और आपको ये बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको कल कारखाना वगैरह, कल कारखाना समझते फैक्ट्री वगैरह, गाड़ी जो प्रदूषित गाड़ी है, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर वगैरह, जिससे हम लोग पेट्रोल और डीजल वगैरह से जो भी गाड़ी वगैरह चलती है वो हो गया। उसके बाद हम लोग सांस वगैरह जो लेते हैं तो उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इससे इजाफा होता है। दूसरी बात मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस क्या चीज में से इजाफा होता है, तो मीथेन गैस आपको धान की जो खेती करते हैं उससे होता है, इजाफा बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जानवर का जो गोबर होता है, जो लीद वगैरह होता है, उससे आपको मीथेन गैस बढ़ता है। दो चीज से, एक तो हो गया आपको धान की खेती से, और दूसरा ये हो गया आपको कि जानवरों के गोबर वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, इजाफा होता है। दूसरा बात कि जमीन का दर्जे हरारत अभी मतलब अभी तो 31% वगैरह ये सब तो आपको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह के बारे में बता रहा है, लेकिन जमीन का दर्जे हरारत पिछले वर्षों से, पिछले 40 साल 50 सालों से कितना बढ़ गया है। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा, ऐसा ही हाल रहा, तो 21वीं सदी में आने वाले 100 साल 200 साल के बाद हमारे जमीन का टेम्परेचर, हमारे जमीन का दर्जे हरारत कितना बढ़ जाएगा उसको देखते हैं। देखिए जमीन का दर्जे हरारत, जमीन का टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में आपको 0.75 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ गया हुआ है। जिसके बाद अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा, अगर ऐसा ही हाल रहा, तो आपको 21वीं सदी तक आपको 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको 6 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपको बढ़ जाएगा। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो बढ़ता जाएगा, फिर दुनिया इस तरीके से खत्म हो जाएगा। ये तो आप समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फैलता है, और आपको मतलब जमीन का जो टेम्परेचर है, जमीन का दर्जे हरारत है, ये क्यों बढ़ता है, और इससे जो आपको ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैस में आपको कौन कौन सा गैस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब इसमें आता है। और ये सब तो हम लोग पढ़े हैं कि इससे बढ़ता है किस किस चीज से। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो समझ गए कि इससे बढ़ता है क्या चीज से और क्यों बढ़ रहा है, और इससे बचने का उपाय क्या है। तो इससे बचने का उपाय के लिए आपको क्योटो में आपको 2007 में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बचने का उपाय बताया गया हुआ था। उसके बाद आपके नागालैंड के दीमापुर जो है, नागालैंड का एक शहर है दीमापुर, उसमें आपको 2008 में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके मेन सदर जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो बताए थे कि इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए। उसके बाद पूरी दुनिया में भी
जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी अपने देश में, अपने इलाका में इससे बचने के लिए पर्ची वगैरह बंटवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे बचने के लिए सबसे पहले हम लोग को कल कारखाने वगैरह को कम करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ी है उस सबको हमको कम करना पड़ेगा, मीथेन गैस से बचने के लिए हम लोग को जो है धान की खेती कम करनी पड़ेगी, गोबर वगैरह है इसको हम लोग को कम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उसमें बताई गई है। देखिए शहर क्योटो में जो उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उससे रिलेटेड है। देखिए क्योटो में एक जलसा हुआ था 2007 में। आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछ देता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कहाँ कहाँ जलसा हुआ था। तो 2007 ईस्वी में इसके मुतालिक एक अहम कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक अहम जलसा हुआ था कि इससे बचने का क्या उपाय किया जाए और इससे बचने के लिए हमको क्या क्या उपाय करनी चाहिए। और इसमें आपको बहुत सारे देश के जो है साइंटिस्ट आए थे और इस पर सिग्नेचर भी किए थे। देखिए दूसरा ये कि आपको दीमापुर नागालैंड का एक शहर में दीमापुर पड़ता है, वहां आपको 5 रोज का एक जलसा हुआ था, जिसमें आपको देखिए 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2008 ईस्वी में आपको नागालैंड के शहर दीमापुर में आपको बाल विज्ञान कांग्रेस एक जलसा हुआ था, जिसके मेन सदर कौन थे? मेन सदर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे कौन कौन? देखिए इसमें सदर के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और जिसमें 32 स्टेट के आपको लगभग 556 स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा ये कि और पूरे मुल्क से अप्रॉक्स आपको 165 टीचर को भी ये इसमें हिस्सा लिए थे। और देखिए इसमें जो है आपको हिस्सा लिए थे और इसमें आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये बताए थे कि हमको ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हर 10 से 17 साल का जितना भी बच्चा है, लगभग 20 लाख आदमी, 10 से 17 साल का बच्चा लगभग 20 लाख आदमी आपको 5 पेड़ अगर लगाएगा तो इससे बचने का उपाय हो जाएगा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका मंत्र, इसका जादू बताए थे। बाकी और देशों में उसका अलग अलग उपाय भी बताया गया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताए हैं कि हम लोग को तो सबसे पहले कल कारखाना वगैरह को कम करना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रदूषण वाली जो गाड़ी है उसको कम करना पड़ेगा। दूसरी बात मीथेन गैस वगैरह से बचने के लिए आपको जो है ना धान की खेती करनी है, लेकिन उस तरीके से करना है कि जिससे हमको मीथेन गैस का इजाफा कम हो। उसके बाद गोबर वगैरह है तो गोबर वगैरह से भी बचना पड़ेगा। और दूसरी बात इसका सबसे बड़ा उपाय ये बताए थे कि 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चे जो है वो लगभग 20 लाख स्टूडेंट कम से कम 5 पौधा लगाए तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस चैप्टर में यही बताया गया है। और आपको जो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, देखिए सबसे पहले आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, इस चैप्टर से आपको यह VVI चैप्टर है और आपको हमेशा हर साल आपको इससे जो है आपको रिलेटेड आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है, तो यह एक संगीन मसाला है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो आपको अहम कॉन्फ्रेंस हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो एक क्योटो में हुआ था, 2007 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नागालैंड के शहर दीमापुर में कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए 2008 ईस्वी में कितने रोज का हुआ था? तो 5 रोज का हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो आपको 27 दिसंबर से लेकर आपको 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। दूसरा ये कि जो आपको नागालैंड दीमापुर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? तो बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस है। इसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे? तो आपको अप्रॉक्स 556 स्टूडेंट जो है आपको पार्टिसिपेट किए थे। और दूसरा आपको पूरे मुल्क से कितने टीचर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, हिस्सा लिए थे? तो आपको 165 आपको असातिज़ा जिसको टीचर्स कहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे।
और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस कॉन्फ्रेंस में कौन सा जादू, कौन सा मंत्र बताए थे? तो इसमें बताए थे कि 10 साल से लेकर 17 साल के जो भी बच्चे हैं वो लगभग 20 लाख स्टूडेंट, आपको एक स्टूडेंट कम से कम 5 पौधा लगाएगा, 5 दरख्त, 5 पेड़ लगाएगा तो इससे बचने का उपाय हो जाएगा। ये चीज इसमें बताए थे और आपको इसका ये फुल एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको जो VVI क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ताकि आप पहले इस चैप्टर को फुल तरीके से समझ लें। उसके बाद जो है इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी आपको जो है बता दिया जाएगा। अब तक जो बच्चे, जो स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में है और उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं तो वो उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको वीडियो को देखें और अपने नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें और अपने नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। इसलिए कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, लोग ये समझते हैं क्लास 10th हो या 12th हो, वो लोग ये समझते हैं कि अरे उर्दू है तो आराम से नंबर तो आ ही जाएगा, लेकिन दर हकीकत उर्दू को इतना आसान समझ रहा है जिस तरीके से लोग उसको नंबर नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात यह है कि लोग उर्दू को टफ भी समझ रहा है, अरे उर्दू है कैसे इतना नंबर आएगा, कैसे है। आपको जितनी भी सब्जेक्ट हो, चाहे क्लास 10th हो या 12th में, हर आप क्लास 10th और 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको सबसे आसान उर्दू है। अगर आप रोजाना आप एक वीडियो देखें और रोजाना आप कम से कम आधा से 1 घंटा आप अगर इसका मुताला करते हैं, बुक का पढ़ते हैं आपको, तो आपको 95+ से कोई नहीं रोक सकता है। ये गारंटी के साथ आप हमसे लिखवा लीजिए। इसलिए कि अगर आप उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू में आपको जो है ना उसमें क्या रहता है, बुक से रहता है, बुक पढ़ लें और वीडियो को देख ले, फुल एक्सप्लेन ये क्लियर हो गया। उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी देख लेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। आपको जो ग्रामर है 25 से 30 नंबर का जो ग्रामर पूछता है वो भी हम आपको बता देंगे, ताकि आपको किसी तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपको कोई भी टाइप का कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आए। आपका ये आपको फुल चैप्टर बता दिए हैं, आपको मजमून के बारे में भी बता दिए हैं और मजमून कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी बता देंगे। उसके बाद आपको खत वगैरह है ये भी बता देंगे। ये सब आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।